बात सुपर साइक्लोन की। जी हां, सुपर साइक्लोन अम्फान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। 20 मई के आसपास ये भयंकर रूप पश्चिम बंगाल के तट पर टकराएगा। जी हां, अम्फान से झारखंड के 8 जिले प्रभावित होने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवर्ती तूफान अम्फन भयंकर रूप धारण करते हुए उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली में पहले ही येलो और ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी गई है। तूफान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और झारखंड की सीमा से बाहर पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम की ओर बढ़ेगा। जो साइक्लोन वेव दिनों में बना हुआ था अम्फान, वो आज फर्दर इंटेंसिफाई हुआ है और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और ये है अभी आज 18 तारीख मॉर्निंग का लोकेशन है। इसका जो नॉर्मल मूवमेंट है धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव होगा। हम लोग का ट्रैक देखिए तो ये है इसका आज का मॉर्निंग में लोकेशन। और जो वेस्ट बंगाल दीघा से करीब 940 किलोमीटर साउथ में है और इसका जो अभी करंट इंटेंसिटी है 180 से 190 किलोमीटर पर आवर में है और इसका नॉर्मल ट्रैक है नॉर्थ की तरफ। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये और भी इंटेंसिफाई करेगा। आज शाम तक ये सुपर साइक्लोन स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मूव होगा और इसका जो लैंडफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 तारीख शाम को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में लैंडफॉल होगा। 20 मई की सुबह इस तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल तट पर हो सकता है। लैंडफॉल के बाद झारखंड के पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां इससे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। उसके बाद साहिबगंज, पाकुड़ जैसे पूर्वी जिलों में भी बारिश और वज्रपात के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। और आपको बता दें कि अम्फान का दस्तक बहुत जल्द होने वाला है। उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। जमशेदपुर, रांची में अचानक से मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रभात बने हुए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। प्रभात, जैसा कि बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि ये साइक्लोन अम्फान का जो असर है ज्यादातर या फिर पश्चिम सिंहभूम हो या फिर पूर्वी सिंहभूम हो, सरायकेला, चाईबासा में देखने को मिलेगा। अभी से उसके क्या इफेक्ट दिख रहे हैं? बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से सुपर साइक्लोन ये उड़ीसा से टकराने के बाद पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए जो क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम का अगर बोले सरायकेला, खरसवा, सोनुआ, चाईबासा, सीकेपी, इन क्षेत्रों में इनका असर देखने को मिलेगा। निश्चित है, आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और अब तो यहाँ बूंदाबांदी भी चालू हो गई है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कल से ही जो निचले इलाके हैं जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं उन इलाकों में माइक के द्वारा वहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को एहतियात बरतने की सूचना दी जा रही है। और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऊपर जो सामुदायिक भवन है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। रही ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर हम घाटशिला, बहरागोड़ा या फिर चाकुलिया की तरफ की बात करें तो उन क्षेत्रों में भी माइक के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरीके का तूफान आने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर नीचे का इलाके में घर है तो उनको ऊपर की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, जो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं। तो प्रशासन अपनी तरह से पूरी तैयार है और अगर बहुत ज्यादा बात आएगी, बहुत ज्यादा अगर नुकसान होगा तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार है। जो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं वहाँ पे कई ऐसे मजिस्ट्रेट को भी तैनात कर दिया गया कि अगर कुछ ऐसी बात होती है, कुछ कैजुअलिटीज होती है, अगर तूफान में अगर कहीं पेड़ गिरते हैं या किसी तरह कोई बात होती है, उसके लिए भी तैयार है प्रशासन। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जिस तरीके से ये संभवतः आज देर रात या कल सुबह के वक्त ये उड़ीसा के तट पर टकराएगा और उसके बाद ये चाईबासा होते हुए पूर्वी सिंहभूम के कई इलाकों में जोरदार मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। चलिए नजर बनाए रखिए। प्रभात, हमारे साथ संवाददाता शहनवाज भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। शहनवाज, जिस तरह से साइक्लोन अम्फान की बात की जा रही है कि उसके साइड इफेक्ट अभी से देखने शुरू हो गए, आपने लगातार मौसम विभाग जाकर ये रिपोर्ट भी बनाई है, कितना उसका असर देखने को मिलेगा झारखंड के किन किन इलाकों में? देखिए, झारखंड के 5 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। और जहां तक साइक्लोन अम्फान का मौजूदा अभी स्टेटस ये है कि 625 किलोमीटर साउथ ईस्ट में जहाँ पे उसको टकराना है सुंदरबन के पास दीघा घाट के एरिया में, वहाँ से अब लगभग 600-625 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसकी जो गति है वो अब 225 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। और
ये संभवतः 20 तारीख के शाम पे में इसका लैंडफॉल हो जाएगा। और लैंडफॉल जब हो जाएगा उसके बाद फिर आंधी, बारिश और पानी का सिलसिला शुरू होता है और आगे बढ़ता है। तो उससे जो 5 ज़िले हैं, सरायकेला, खरसावां, इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, ख़ासतौर पे जमशेदपुर, और जमशेदपुर से मैं बताऊं आपको कि 250 किलोमीटर दूर है उसका जो रास्ता, रूट है जिस तरह से गुजरेगा वो तूफ़ान। तो 250 किलोमीटर का जो दूरी है, उसके बावजूद भी बारिश का असर होगा वहाँ पर, वज्रपात की घटनाएं होंगी, हवाएं 50 किलोमीटर के स्पीड से चल सकती हैं। इसलिए ख़ास तौर पे सलाह दी जाती है कि टीन करकट की जो छतें हैं, जो पानी की टंकियां हैं जो होती हैं छत पे, ये सब को संभाल के वज़न उस पर रख के रखा जाए, वरना ये उड़ सकती हैं, टूट सकती हैं, दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। अब रहा सवाल साहेबगंज, पाकुड़ और राजमहल, 3 ज़िले उधर पूर्वी ज़िले जो झारखंड के बंगाल की सीमा से लगते हैं, वहाँ भी 40 किलोमीटर के आसपास की जो हवाएं चलेंगी, बारिश होगी। और ये 21 तारीख तक इसका डिप्रेशन का असर रहेगा, बारिश होती रहेगी। और वैसे अगर बात किया जाए तो पूरे झारखंड में इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। अभी मेरे पीछे मैं आग्रह कर रहा हूँ अपने कैमरामैन को दिखाएं कि डिप्रेशन का असर आसमान में अभी से जाहिर हो चुका है और बदली छाई हुई है। दोपहर 12 बजे के बाद से ही बदली छाई हुई है, धूप नहीं निकल रही है और हवा में ठंडक का एहसास शुरू हो गया है। लेकिन ये कल प्रभावी रूप से नज़र आएगा, रांची में भी इसका एहसास होगा और ख़ास करके 10-12 साउथ ईस्टर्न जो ज़िले हैं, जो पूरब की तरफ की तरफ के ज़िले पड़ते हैं, वहाँ बारिश होगी, कहीं कहीं ओले पड़ेंगे, वज्रपात, बिजली जो कड़कती है, ये होगा। और तूफ़ान का जो असर होता है वो अम्फान का शुरू हो चुका है और 21 तारीख तक इसका ये असर बरकरार रह सकता है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए शहनवाज। तो जैसा कि हमारे संवाददाता शहनवाज ने बताया है कि अब जो इसका इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो चुका है। झारखंड के 5 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा, 5 जगहों पर। और आपको बताएं कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला में इसके असर साफ तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। और अब ये जो तूफान है वो 225 प्रति किलो घंटा की रफ्तार से बढ़ा है, यानी 20 तारीख से इसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखने लगेगा।